नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते एवन टीवी प्रवचन का प्रसारण कर रहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भीलवाड़ा और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। मौके पर मौन रख लेना, तो यह एक निरहंकारता की बात है। मरीचि में लगता है थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं इतना बड़ा बड़ा चक्रवर्ती वासुदेव तीर्थंकर, आद्यो हम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्तीणाम पितामहो जिनिंद्राणाम ममाहो उत्तमम कुलम। कि देखो, मैं तो पहला वासुदेव, त्रिपृष्ठ वासुदेव, पहला वासुदेव। मेरे पिताजी पहले चक्रवर्ती, भरत पिता चक्रवर्ती पहले हैं, और मेरे दादा पहले तीर्थंकर। हम तीनों पहले पहले हैं, दादा पोता बीच का पिता, तीनों पहले पहले प्रथम है। पहले तीर्थंकर दादा, पहले चक्रवर्ती पिता, मैं भविष्य में पहला वासुदेव त्रिपृष्ठ के रूप बनने वाला हूं, पहला वासुदेव। तो मेरा कुल कितना उत्तम है। और मैं अपने लिए देखूं, मरीचि के संदर्भ में प्रथम तो कोरोना गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम कराया जा रहा है। आपको बता दें, एवन टीवी पर आप पावन वचन सुन सकते हैं। आदित्य विहार में प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लाखों अनुयायी प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। भीलवाड़ा समेत प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल है ये। कोरोना गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एवन टीवी पर पावन वचन आप सुन सकते हैं। हम रोज आपको भीलवाड़ा से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन सुनवाते हैं। भीलवाड़ा समेत प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक पल, कोरोना गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एवन टीवी पर आप पावन वचन सुन सकते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन, भीलवाड़ा से आप सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन सुन सकते हैं। भीलवाड़ा समेत प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल, ये कोरोना गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इतने अनुशासन में रहना भी कोई सामान्य बात नहीं है। इतने साधु साध्वियां समणिया, आचार्य तुलसी करीब 22 वर्ष के आचार्य बन गए। उनसे बड़ी बड़ी उम्र के दीक्षा पर्याय में बड़े बड़े संत धर्म संघ में मौजूद थे। एक लगभग 22 वर्ष के आचार्य के नेतृत्व में वे रहते थे। एक बड़ी बात है, एक अच्छी बात है कि छोटी उम्र वाले, कम दीक्षा पर्याय वाले आचार्य के भी वो अनुशासन में रहते हैं, चलते हैं। बहुत यह साधु साध्यों की ओर से उनकी बड़ी बात है कि कैसे वो अनुशासन में रह जाते हैं। तो अनुशासन में रहने का अपना लाभ भी होता है। अकेला अकेला है। मरीचि चूंकि अकेला था, एक बार वह बीमार हो गया। अब कोई सेवा करने वाला नहीं था। मन लगता है कुछ तकलीफ पानी पड़ी, कोई सेवा करने वाला नहीं। तो मन में आया, रे अकेला तो नहीं, कोई एक तो चेला चाहिए, चेला चाहिए, कोई सेवा करने वाला चाहिए। मैं तो अकेला हूं, तो कोई किसी को शिष्य बनाऊं। स्वस्थ हो गया था। एक राजकुमार नाम था कपिल आ गया।
बोला मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। अरे भगवान के पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। तो नहीं मैं तो आपका ही चेला बनूं। सोचा होगा ठीक है, एक चेला तो मुझे भी चाहिए ना, इसको चेला बना लूं। चेला बना लिया। खैर अब चेला बना लिया, आखिर जीवन बीता, परंतु सेवा उसको नहीं मिली थी, अकेला था। धर्म संघ में एक खासियत यह हो सकती है कि वहां सेवा प्राप्त हो सकती है। अनेक होने का लाभ यह कि कोई सेवा करने वाला मिल सकता है। खैर मरीचिका तो आयुष्य संपन्न हो गया और वे त्रिदंडी सन्यासी के रूप में जीवन जीकर के 5वें देवलोक में 27 भवों के क्रम में चौथे भव में 5वें देवलोक में ब्रह्म में चला गया। परंतु जो उसके सामने एक सेवा वाली समस्या आई थी, हम अपने धर्म संघ के संदर्भ में सोचें तो हमारे धर्म संघ में सेवा को महत्व भी दिया जाता है। और हमारे साधु साधियों को मैं देखता हूं तो मैं उनके सेवा के प्रयास आयास को देखता हूं तो मुझे यूं मोटा मोटी रूप में संभवतः अच्छा भी लगता है कि सेवा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं और बहुत बढ़िया काम है। जो वृद्ध हैं यानी जो सापेक्ष सेवा सापेक्ष हैं, उनकी मन से सेवा करना, अच्छे विनय से सेवा करना, बहुत समझदारी से उनकी सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है। जो अक्षम यानी वृद्ध अवस्था में हैं, उनके चलना हो गया है, तो बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाए ना, उनके तो लिए एक व्यक्ति उनके खाते ही हो जाए, अगर व्यवस्था कोई बैठ जाए, अनुकूलता हो, एक जाए तो उनकी सेवा अच्छी हो सकती है। जो 90 पार है, चलना फिरना मुश्किल है, अकेले विशेष जा नहीं सकते, टॉयलेट भी पूरा जा नहीं पाती अकेले, इतने अक्षम हैं, उनके खाते एक व्यक्ति रह जाए तो उनको बड़ी सहायता मिल सकती है। अब जो ऐसी सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, किसी को सहायता पहुंचा रहे हैं, चित्त समाधि पहुंचा रहे हैं। मान लो सिंगाड़ा है, सिंगाड़े में कई साथ में हैं, तो वृद्ध बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए हैं या काल्निक हैं, उनको औचित्य के साथ खूब सेवा मिलती रहे तो सेवा का अच्छा फल मिलता है, सेवा से मेवा मिलता है। तो हम सभी में, हम सेवा तो सभी के लिए अच्छी चीज, हम सभी में यह सेवा की भावना रहनी चाहिए। ठीक है, सेवा के क्षेत्र थोड़ी अलग अलग हो सकते हैं। एक तो सेवा है यह शारीरिक सेवा, परिचर्या के रूप में सेवा, दूसरी सेवाएं भी होती है, उनका अपना महत्व है, पर शारीरिक यह सेवा, शारीरिक सेवा के साथ मानसिक सेवा, उसको चित्त समाधि पहुंचा। एक तो ऐसे ही कहना भाषा में रात काटने के रूप में सेवा कर दी, रात काटने के रूप में नहीं, मन से सेवा, कि उसको भी लगे मेरी सेवा हो रही है, उसकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए। तो बीमार की, काल्निक की, अति जो बहुत वृद्ध हो गया या अक्षम है, उनको अच्छी सेवा मिलनी चाहिए। और हम सभी को जैसे औचित्य हो प्रयास करना चाहिए, हम दूसरों को सेवा दे सके। सिंगाड़े में कोई अक्षम है, वृद्ध, उसको भी अच्छी सेवा मिलती रहे। सेवा केंद्रों में जो हैं साधु साध्वियां, उनको भी अच्छी सेवा मिले। और तात्कालिक रूप में कोई सेवा सापेक्ष बन जाए, उसको भी अच्छी सेवा मिले। और जो कोई नए नातीले हैं, नए कभी सिंगाड़े में साथ रहे हुए हैं, उनकी भी सेवा करनी है तो तैयार है, बहुत अच्छी यह बात होती है। तो मुझे ऐसा अनुमानित भी हो रहा है कि साधु साध्वियों में यह सेवा की भावना अच्छी है, अच्छी चल रही है। और भी यथा अपेक्षा विकास भी होता रहे कि सेवा भावना रहे। और सेवा करना है वहां कोई नहीं, कौन व्यक्ति कौन है सेवा मुख्य। कोई यह सोचे रे पहले हमारे संबंध ठीक नहीं रहे, हम साथ रहे थे, इसने ऐसा किया वैसा किया मेरे लिए ऐसा, अरे कैसा भी किया होगा,
वे बातें समाप्त है, अभी इसको सेवा की जरूरत है। तो एक बार उन सब बातों को भूलो और इसकी अभी सेवा करो, ये भी सेवा। तो सेवा में पुरानी बातें बीच में न आए, जो जो निगेटिव बातें वो बीच में न आए। हमें सेवा करनी चाहिए। व्यक्ति को देखो और व्यक्ति से भी ज्यादा संघ को देखो, यह हमारे संघ का सदस्य है। तो यह कैसा भी होगा, हमारे संघ की संस्कृति है, संघ की परंपरा है, व्यवस्था है, आत्मा के लिए भी, कल्याण के लिए भी मैं सेवा करूं। तो हम सभी में, और हमारी समन श्रेणी भी है, तो उसमें भी, क्योंकि यह सेवा की अपेक्षा तो किसको कब पड़ जाए। तो कोई समन श्रेणी में भी कोई ज्यादा अस्वस्थ हो गए हैं, अक्षम हो गए हैं, वे भी असहाय महसूस न करें कि अब हमारा कौन करेगा। अभी समन श्रेणी है तो समनियों का एक कर्तव्य हो जाता है, उनको चित्त समाधि मिले, उनको आध्यात्मिक सहयोग संबल मिले, उनके मन में भी कोई प्रकार की अवांछनीय आर्तक ध्यान पैदा न हो जाए। तो ये हम सभी में सेवा का भाव रहे। तो मरीचि आगे बढ़ गया पंचम देवलोक में, और वहां का आयुष्य पूरा कर पांचवें भव में, 27 भवों के क्रम में मनुष्य के रूप में मरीचि पैदा होते हैं। ब्राह्मण बनते हैं, यानी कौशिक नामक ब्राह्मण, और जीवन के संध्या काल में त्रिदंडी तापस बन जाते हैं। जीवन के अंत में साधना, जीवन का अंतिम समय हो, वो साधना में बीतना अच्छा है। अपने अपने ढंग से साधना, अपने तरीके से साधना। मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी विराजे हुए हैं, तो मेरे से संपर्क भी किया, यहां भी किया कि अब मैं थोड़ी विशेष साधना में रहना चाहता हूं। अच्छी बात है भी, मतलब थोड़ा अवस्था का भी है, बहुत अपने ढंग से मानो काम भी किया है, विचरे भी है क्षेत्रों में काम, अब थोड़ी साधना का अच्छी बात है, विशेष समय बीते तो भी का जीवन का क्रम होता है। कौन सी अवस्था में तो खूब काम में रहे, कौन सी अवस्था में फिर थोड़ा निवृत्ति की दिशा में भी आगे जाएं और साधना में लग जाएं। तो यह भी एक अपने ढंग से व्यवस्था के साथ एकांत साधना करना, ध्यान स्वाध्याय में विशेष रूप से लगे रहना अच्छी बात है। वैसे तो हमारे वंदनीय मुनिश्री सुरेश कुमार जी स्वामी भी, जो इन पिछले कुछ समय से यहाँ भी, इससे पहले भी, यहाँ पधारने से पहले भी, तो विशेष साधना की जो बात है वो बहुत मुनिश्री की अच्छी बात है। अपने ढंग से जिसके जैसे अनुकूलता हो तो साधना में भी समय लगना अच्छी बात है। तो मुनिश्री की साधना भी अच्छी चलती रहे, खूब चित्त समाधि रहे और आनुकूल्य बना रहे। जितना स्वाध्याय है, जप है, ध्यान है, एकांत है, जैसे व्यवस्था हो, कभी थोड़ा संपर्क करना हो, कभी संपर्क कर लिया, कुछ देर के वापिस अपना असंपर्क में चले गए, एकांत साधना में रह गए। तो यूं संग में रहकर साधना करना भी अपनी आत्मा की दृष्टि से जो उसके संयम, विशेष खाद्य संयम है, अपनी स्वाध्याय है, ध्यान है, तो अच्छी बात है। तो यह जीवन का अपना देख लेना चाहिए, अब मैं कौन से पड़ाव में हूं, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और कभी कभी बड़ों से पथ दर्शन लेकर के भी अपनी साधना में आगे बढ़ा जा सकता है। तो मरीचि ने इसे ब्राह्मण के जीवन में अंत में त्रिदंडी तापस के रूप में संध्या काल में जो जीवन का था, साधना में लग गए। और इस पांचवें भव के बाद फिर उनका आगे क्रम चलता है। अनेक छोटे छोटे भव, वे फिर पुष्य मित्र नामक ब्राह्मण बन जाते, और इनका आगे का क्रम अब यथा संभवतया आगे व्याख्या तो हो सकेगा, बताया जा सकेगा। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नायते। ध्रुव कुमार, अभी व्याख्यान में तुमने क्या क्या खास बात, क्या क्या सुनी है? समरी रूप में संक्षेप में बताओ। भगवान महावीर की जीवनी के सिवाय खास खास क्या सुना है?
जो सेवा में तत्पर रहना चाहिए, जो अपने संबंधी आदि नहीं है उनकी सेवा करने में भी तत्पर रहना चाहिए। किनकी सेवा? जो संबंधी आदि नहीं है उनकी सेवा में भी तत्पर रहना चाहिए। कौन? किनकी? जो संबंधी नहीं है, हाँ, उनकी भी सेवा, उनकी भी सेवा, हाँ, अच्छी है। और अहंकार आदि से बचना चाहिए। और तुम बताओ, और एक तो सेवा की बात, और क्या बात आई बताओ। तो हमें सेवा के लिए व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, अपन को ये देखना चाहिए कि वो अपने धर्म संघ का व्यक्ति है, इसलिए हमको सेवा करनी। ठीक है ना, अपने धर्म संघ का व्यक्ति है, व्यक्ति को नहीं, हमारा संघ का सदस्य, हमें सेवा करनी चाहिए। और कोई संबंध मान लो पहले कैसे रहे हो, कैसे भी, तो पहले संबंध मान लो बढ़िया नहीं भी रहे उसके साथ, तो भी उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए गुरुदेव, सेवा करनी चाहिए। अच्छा, पारस पे और बोलो, और क्या बात समझे? भले कितना अच्छा भाषण देने वाला भी क्यों ना हो जाए, गीत गाने वाला क्यों ना हो जाए, अहंकार उसके अहंकार नहीं करना चाहिए। एक तो सेवा की बात आ गई, अहंकार नहीं करना चाहिए। साध्वी में आरस प्रभा बताओ, तुम कोई समझी? क्या समझी आरस प्रभा? और क्या बात? इन्होंने बता दी। आचार्य प्रभु ने फरमाया कि अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन कभी कभी बंधन भी हो सकता है, परंतु ये बंधन ही मुक्ति का निमित्त बनता है। अनुशासन कभी कभी बंधन भी हो सकता है, परंतु बंधन ही मुक्ति का निमित्त बनता है। बंधन मुक्ति का निमित्त। अच्छा, अवंती प्रभा क्या समझी? और कोई बात समझी व्याख्यान? और क्या बात है? ईगो नहीं करना चाहिए। ईगो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। विशाल प्रभा क्या तुम समझे? कोई विशाल प्रभा और कोई बात समझा व्याख्यान? सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए। श्रुति प्रभा तुम कोई समझी और बात है? और क्या बात है? गुरुदेव ने फरमाया कि अगर किसी ने पीएचडी कर ली, बीए कर लिया, एमए कर लिया, इनका अहम नहीं करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। तुमने क्या किया? बीए में किया? 12th। और कोर्स में हो क्या? कोई कोर्स? अभी तत्व ज्ञान का चल रहा है। ठीक है। तो आज अनुव्रत चेतना दिवस है, पर्युषण के दिवसीय विषयों के अंतर्गत। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी ने यह अनुव्रत की बात बताई, फरमाई, अनुव्रत की बात आगे बढ़ी। एक और हमारे जैन धर्म में 12 व्रतों की बात आती है, और दूसरी तरफ यह अनुव्रत आंदोलन की बात है। तो अनुव्रत एक नैतिकता का, या आदमी में संयम की चेतना जागे, नैतिकता, अहिंसा, ये तत्व जागे, इन तत्वों को संप्रेरित करने वाला एक आंदोलन है। और आज अनेक हमारे यहाँ तेरापंथ समाज से संबद्ध संस्थाएं भी है, अनुव्रत का काम जिनके मानो कार्य क्षेत्र में है, जैसे अनुव्रत विश्व भारती है। तो एक यह संस्था, इसका एक मुख्य कार्य है अनुव्रत को बढ़ावा देने का, अनुव्रत का कार्य करने का। इधर वो अनुव्रत जो अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी है, ये दोनों संस्थाएं अनुव्रत के नाम से संयुक्त युक्त हैं। तो ये संस्थाएं हैं, यानी संस्था एक माध्यम बनती, एक मंच, संस्था के माध्यम से कार्य का एक व्यवस्थित मंच मिल जाता है, यानी एक क्षेत्र मिल जाता है। व्यक्ति आखिर कितना काम कर सके, तो एक संस्था का बल मिलता है, संस्था का सहाय मिलता है।
तो संस्था के माध्यम से कार्य अच्छा हो सकता है। तो अनुव्रत के साथ संस्थाएं भी जुड़ी हुई है। तो अनुव्रत विश्व भारती है जो बहुत वर्षों से है, वैसे अब वो संस्था और ज्यादा गरिमा वाली या और ज्यादा दायित्व वाली, क्योंकि अन्य दायित्व भी इस संस्था के पास आ गए हैं। अब जीवन विज्ञान भी इस संस्था के द्वारा आगे बढ़ाए जाने का मानो एक कार्य है, दायित्व है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है जीवन विज्ञान। और इधर हम देखें तो अनुव्रत की आचार संहिता 11 नियम वाली, फिर वर्गीय अनुव्रत भी है। तो इन आचार संहिताओं का भी यथा योग्य प्रचार हो। अहिंसा यात्रा की बात, तो अहिंसा यात्रा में भी एक तरह से अनुव्रत का ही वो नैतिकता है, तो अनुव्रत से जुड़ी हुई चीज है। नशा मुक्ति है तो अनुव्रत से जुड़ी हुई है। सद्भावना भी है, सांप्रदायिक सहिष्णुता अनुव्रत से वैसे जुड़ी हुई चीजें हैं। तो हमने 3 में अनुव्रत की बातों को मानो 3 में समाविष्ट करने का चाहे अनचाहे किसी रूप में प्रयास हो गया, कर लिया, कि संक्षेप में लोगों को थोड़े में फट जल्दी से बताया जा सके और कुछ उनको प्रेरणा मिल सके। तो ये अहिंसा यात्रा भी एक अनुव्रत आंदोलन से ही संबद्ध एक उपक्रम हमारा रहा है। और अब एक बार तो अनुव्रत अहिंसा यात्रा को समापन की भी बात कभी करनी है। देखते हैं दिल्ली यथासंभव या दिल्ली में एक बार अहिंसा यात्रा की संपन्नता की भी घोषणा यथासंभव क्या करनी है। इतने वर्ष हो गए हैं अहिंसा यात्रा को करते करते, और फिर आगे नए सिरे से क्या करना, फिर और हमारे संत लोग भी चिंतन कर सकते हैं कि एक बार समापन, फिर आगे का क्या रूप रहना चाहिए। आगे मुंबई की भी बात कही हुई है। तो फिर खैर यानी अहिंसा यात्रा भी एक अनुव्रत से जुड़ा हुआ तत्व है। और अनुव्रत में यह एक आर्थिक असुचिता से बचने की बात भी है, प्रामाणिकता की बात भी है। तो तेरा पंथ समाज से संबद्ध भी कितनी संस्थाएं हैं जो धर्म से भी जुड़ी हुई है, जो कुछ समाज की सामाजिक काम भी हो सकते हैं, परंतु ये तेरा पंथ समाज की जो ये संस्थाएं हैं जो हमारे संपर्क में भी रहती है, कल्याण परिषद से जुड़ी हुई हैं, तो और भी संस्थाएं समाज से जुड़ी हुई, कि संस्थाओं में आर्थिक असुचिता से यथासंभवतया मुक्ति रहे। आर्थिक असुचिता, यो अनुव्रत की यह भी एक बात है, आर्थिक असुचिता से बचो। तो पैसे के मामले में ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ऐसा नहीं, बस 2 नंबर, ये 1 नंबर यानी कार्य अच्छा, अनुव्रत का कार्य 1 नंबर का हो, पैसा 2 नंबर का नहीं हो। और भी हमारी संस्थाएं हैं। तो ये मेरा ये विचार रहता है कि बाकी तो ये गृहस्थ लोग हैं, समाज के लोग हैं, कोई पूरे महाव्रती तो है नहीं, जितना संभव हो सके समाज की संस्थाओं में 2 नंबर का पैसा नहीं होना चाहिए। अपना साफ सुथरा काम, थोड़ा काम कम हो तो भले कम हो, मकान थोड़े कम बने तो कम बने, मकान ज्यादा बढ़िया न बने तो न बने। अपने असुचिता वाला, पैसे की असुचिता से जितना संभव हो सके खाते में, लेखन में कहीं, अब क्योंकि मूल आत्मा का लाभ है। अब ऐसा वैसा लिखना पड़े, झूठ साच करना पड़े तो आत्मा का नुकसान है। हम क्यों, हमारे संस्थाओं के कार्यकर्ता क्यों पाप लगाएं झूठ बोल करके इस मामले में कम से कम। तो यह कोई व्यक्तिगत तो काम है, समाज का काम है, एक धर्म से जुड़ा हुआ काम भी है। 2 नंबर का पैसे से जितना ज्यादा संभव हो सके बचाव रहे, संस्था की ऐसी नीति बन जाए रहे यथासंभव कि 2 नंबर नहीं, हमारा साफ सुथरा काम, काम में असुचिता न हो। तो अनुव्रत का एक यह भी संदेश है कि आर्थिक संदर्भों में प्रामाणिकता। तो गृहस्थ जीवन में यह सदाचार रहता है। अनुव्रत और क्या है, सदाचार का आंदोलन है, सदाचार रहे। हमारे ये अनुव्रत
के उपक्रम जो संस्थाओं के रूप में रहे हैं, पहले और भी संस्थाएं थी, अब संस्थाएं सिमट गई है, कम हो गई है, क्योंकि यह विस्तार और संकोच, कहीं विस्तार अपेक्षित लगे और कहीं फिर संकोच भी काम का हो सकता है। जैसे आत्मा है ना, समुद्रघात करे तो पूरे लोक में, केवली समुद्रघात पूरे लोक में फैल जाए, वापिस एकदम शरीर में आके थोड़े में हो जाए। तो अपेक्षा हो तो विस्तार भी कभी काम का हो सकता है, अपेक्षा न हो तो संकोच भी ठीक हो सकता है। वर्तमान में अनुभूत की संस्थाएं काफी थोड़े में आ गई हैं, और कभी कभी थोड़े में लाभ रहता है, थोड़े में काम में सुविधा रह सकती है। तो खैर, थोड़ा ज्यादा तो समय सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष बात हो सकती है। तो जो हमारी संस्थाएं हैं, और इन संस्थाओं के साथ चारित्रात्माएं भी आध्यात्मिक पर्यवेक्षक के रूप में, जो कल्याण परिषद से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, हमारी कितनी चारित्रात्माएं ऑफिशियल रूप में यानी मेरी ओर से मान लो आध्यात्मिक पर्यवेक्षक के रूप में मनोनीत नियुक्त भी हैं। तो पहले मुझे स्मरण है मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी, मुनि श्री ये राकेश कुमार जी स्वामी, जितना मुझे आकलन हो रहा है, अनुव्रत के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले हमारे संत, और भी चारित्रात्म में अपने अपने ढंग से काम। तो हमें संतों में मैंने देखा गुरुदेव, तुलसी या फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय, उनके बाद भी कुछ, उनके बाद में भी यथासंभव कुछ, कि अनुव्रत के क्षेत्र में काम आज भी हमारे युवा पीढ़ी के संत हैं, उनमें भी मैंने पाया है कि वे भी अनुव्रत के प्रति निष्ठा रखते हैं, यानी कार्य करने में निष्ठा। अनुव्रत नहीं, और भी हमारी संस्थाएं जो हैं, भले तेरापन संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं, और भी हैं। तो मुझे लगा कि कईयों में तो एक संस्थाओं के प्रति वो लगाव भी है, यानी वो कार्य करते हैं, मानो कुछ चिंता करना, ध्यान देना। तो जो आध्यात्मिक सीमा के कार्य हों, तो जितना हमारा सहयोग जो वांछनीय है, विधि सम्मत है, उस रूप में जितनी सेवा चारित्रात्माएं भी देते हैं। और अनुव्रत के प्रचार में तो हम नशा मुक्ति की बात करें, वो अनुव्रत का ही प्रचार है। कितने कितने हमारे सिंगाड़े साधु साधिया नारा में जाते हैं, गए हैं, तो नशा मुक्ति का संकल्प कराना वो अनुव्रत का एक तरह से काम हो जाता है। तो ये हमारा अनुव्रत का जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो उनके समय में जो कार्य शुरू हुआ अनुव्रत आंदोलन के रूप में, वैसे तो अनुव्रत प्राचीन है, हमारे आगम वांग में अनुव्रय यह तो हमारे श्रावक का है ही। वैसे जो इसको एक व्यापक रूप दिया गया, तो अजैन भी इसके साथ जुड़ने लग गए या जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था हुई। यह एक अनुव्रत का एक नया रूप या व्यापक रूप गुरुदेव तुलसी के समय बना। तो अनुव्रत चेतना दिवस, ये अनुव्रत की चेतना जागे, 12 व्रतों को स्वीकार करना भी अनुव्रत की चेतना ही है, और ये 11 व्रतों वाली आचार संहिता को भी स्वीकारना, अगर अच्छा संकल्प हो जाए अनुव्रत की चेतना हो सकती है। तो गुरुदेव तुलसी जैसे फरमाते थे, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में, मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जी नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो,
संयममय जी। ओम हर। तेला कर सकते हैं। फिर पूज्य प्रवर का मंगल पाठ। उपवास बेला तेला अचोला जो पचकना हो, जो इच्छुक हो उनके लिए सुरे उगए भत्तम पच्चखामी असनम खाइमम साइमम अप्पानम बोशिरामी। कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। महेंद्रगढ़ निवासी अहमदाबाद प्रवासी चित्रमल जी मेहता पहले तो गुरुदेव के सानिध्य में 33 की तपस्या कर चुके हैं। अब वापिस वे आज यहाँ पर आपको बता दें, आदित्य विहार में पावन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लाखों अनुयायी यहां प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। भीलवाड़ा समेत प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक पल है। कोरोना गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। A1 टीवी पर पावन वचन आप सुन सकते हैं।